हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी जीके के नाम से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख सकते हो। तो ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो चलिए, हमें इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे? टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अगर इससे नहीं होती है आपके 25 क्वेश्चन सही, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे हम आपको जो क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ से आप आपको प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आप वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका हम बता देते हैं कि 91 क्वेश्चन है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 रहेंगे आपके पास: स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो आपको बताना सदियों में कौन सी संधि होती है। तो सदियों में स्वर संधि है, ठीक है जी। आपको याद रखना है सदियों में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन 4 रहेंगे, तो इसमें जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस मति। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस मति होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आता है इत्यादि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि ये इत्यादि है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको बताना है, तो जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इति प्लस आदि। तो क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, इति प्लस आदि होता है इत्यादि का। इसमें कौन सी संधि आएगी ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। हमने आपको बताया पहले वाली वीडियो में कि जब यहाँ पे बड़ा आ आता है तो कौन सी संधि होती है, तो वो आपको कमेंट में बताना इसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि नहीं है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है वो नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है वृद्धि संधि का उदाहरण, तो इसमें गुरुपदेश, ये क्या है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है जी। आपको बताना है कि गुरुपदेश कौन सा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है जी, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, आपको बताना दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो इसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको राइट आंसर वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैत्यापरी। क्या दैत्यापरी है जी, क्या है, दीर्घ संधि युक्त पद है, ठीक है। तो आपको बताना दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दैत्यापरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पवन। पवन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो सही संधि विच्छेद है वो आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है ये आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट है, तो इनमें से आता है शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, आपको बताना शब्दों में से कौन सी व्यंजन संधि है। इसमें जो व्यंजन संधि वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्कार। सत्कार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, आपको बताना है विसर्ग संधि किसमें है। तो विसर्ग का मतलब होता है जहाँ 2 बिंदी आती है, ठीक है। इस तरह 2 बिंदी आती है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी में विसर्ग संधि है। जैसे नरेंद्र हमने बताया था, जहाँ पर एक मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक है। सज्जन में जहाँ पर हलंत आता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। सदैव में कौन सी आती, वृद्धि संधि आती है। तो बचा कौन सा, अतिवम। अतिवम में कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो अतः प्लस एवं आता, तो मतलब विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस हार की योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार की योग से कौन सा शब्द बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, जो आपको सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बनेगा उद प्लस हार से उद्धार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आता पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो सही आंसर है वो आपको बताना। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परि प्लस आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, परि प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का। अब आता है नेक्स्ट, क्या अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है।
केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह दोनों से होता है। किसका? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बताना अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो इनमें से आपको बताना है तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में हम बात करें स्वरों की संख्या तो 11 होती है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और व्यंजन कितनी होती है जी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, आपको बताना जो पहले कभी ना हुआ हो, एक शब्द में आंसर बताना। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि पहले कभी ना हुआ तो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो कहा ना जा सके, एक शब्द में आंसर बताना है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो कहा ना जा सके, इसके लिए आपको क्या करना है? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम। तो उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, समय की दृष्टि से अनुकूल है। आपको बताना कि समय की दृष्टि से अनुकूल है। जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना कि समय की दृष्टि से क्या अनुकूल है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है अनुकूल, ऑप्शन बी है समयानुकूल, ऑप्शन सी है प्रतिकूल, ऑप्शन डी है समानुकूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समयानुकूल हो जाएगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल है तो क्या हो जाए? समयानुकूल। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो तो उसके ये एक शब्द में आंसर हो तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है, आपको बताना जिसकी गर्दन क्या सुंदर है उसे क्या कहती है? सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव कहती है। सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है। आपको बताना पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है तो पति पत्नी, दंपत्ति, युगल या युग्म। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? तो दंपत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? तो आपको बताना है। तो इसमें पारस्परिक, नवागत, रूप, आधुनिकरण या नवीकरण। तो इसका कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो आपको बताना है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दावा नल, कामा नल, बड़वा नल, जठरा नल। तो क्या कहती है? दावा नल कहती है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहती है? दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पृष्ठ आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो पृष्ठ आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरापेक्षी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरापेक्षी कहलाता है। पृष्ठ आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। नेक्स्ट है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। आपको बताना है ज्येष्ठ है उसका विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, गमन का विलोम शब्द है। आपको बताना गमन का विलोम शब्द है क्या? चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। तो गमन का हो जाएगा क्या? आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अवनी का विलोम शब्द है। आपको बताना कि अवनी है, अवनी का विलोम क्या? आसमान, गमन, अंबर, आकाश। तो अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, है का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि है का विलोम शब्द कौन सा है। तो है का विलोम शब्द आपको बताना कि कौन सा है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, हार, हास्य, ग्राह, ग्राम। तो है का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
ग्राह हो जाएगा जी, आपको याद रखना, ठीक है का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राह हो जाएगा, ठीक है, तो जी आपको याद रखना। नेक्स्ट है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम शब्द है, आपको बताना श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्री गणेश का विलोम होता है कि विनाश इति श्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं, तो श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इति श्री हो जाएगा श्री गणेश का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है, आपको बताना कि अथ का विलोम शब्द कौन सा है, तो आपके अथ का होता है अंत, अध, अर्थ या इति, तो अथ का विलोम शब्द होता है इति होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है अमीय। अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना अमीय शब्द का पर्यायवाची है, तो विष ये तो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, आम, मधु ये भी ना है, तो अमीय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना, क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाया इस वीडियो में, अगर आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही हुए तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं सही है तो आपको जितने भी हमने वीडियो सॉल्व करवा दिए हैं पहली वीडियो, तो आपको वो एक बार जरूर देखना है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस लगाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। अगर आपके 25 क्वेश्चन आने चाहिए 30 में से, तभी आपकी तैयारी क्या है, अच्छी है। तो दोस्तों अगर वीडियो में सही सीखा और सही जानकारी मिली है और आपको क्वेश्चन लगे हैं कि एग्जाम में आ सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।